अवेयरनेस ऐड, ये वो एड्स हैं जो आपकी ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। बेशक आप नए हैं, जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई हम एक नया डिजिटल मार्केटिंग का कॉलेज खोल लेते हैं, ठीक है। एज ए टीचर शायद लोग मुझे जानते हों, मगर एज ए कॉलेज तो लोग मुझे नहीं जानते होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एडवर्टाइज करना पड़ेगा विद माई पर्सनल एंटिटी। मैं क्या, मुझे एडवर्टाइज करना पड़ेगा विद माई पर्सनल एंटिटी। तो कॉलेज भी होगा जैसे मैं भी होऊंगा, दोनों नज़र आ रहे होंगे। तो फिर जाके लोगों को अवेयरनेस होगी कि भाई ये कॉलेज कौन खोल रहा है। फिर बहुत सारी एडवर्टीजमेंट होगी तो लोगों तक मेरा मैसेज आएगा। सेल नहीं कर रहे, मैं क्या कुछ बाय नहीं कर रहे, लोगों को सिर्फ बता रहे हैं, लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने बजट का कुछ हिस्सा अवेयरनेस पे भी रखना है। फेसबुक की जो कॉम्प्लेक्स ऐड जिसको बोलते हैं या जिसको एडवांस ऐड बोलते हैं, वो बनाने जा रहे हैं। यहां से जब हम क्रिएट में आगे जरा थोड़ी सी ऐड की साइंस को समझ के आगे जाते हैं जी। चूज कैंपेन ऑब्जेक्टिव, जरा कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स को वंस डिस्कस कर लेते हैं। ये बिल्कुल कैंपेन उसी तरह बनी हुई है। ये कैंपेन उस तरह ऑब्जेक्टिव शो कर रहा है कि जैसे जो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। नंबर 1 अवेयरनेस। अवेयरनेस के बाद क्या आ रहा है, ट्रैफिक। यानी पहले लोगों को अवेयरनेस दो, लोगों को अवेयरनेस हो जाए तो ट्रैफिक पे ले जाओ, यानी अपनी साइट पर ले जाओ, और उसके बाद इंगेज करो। ये ऐसी मैंने खुद से इसकी ट्रांसलेशन कर ली है, इसको जैसे मर्जी पढ़ लें आप। लेकिन जो ऐड बनाने की, मार्केटिंग करने की स्ट्रेटेजी है, वो बिल्कुल यही सीक्वेंस है कि पहले लोगों को अवेयरनेस दें, अवेयरनेस देने के बाद लोगों को कंसीडर करने पर मजबूर करें, और उसके बाद कंसीडर करें, और उसके बाद बाय करें, यानी कन्वर्जन हो जाए, ठीक है। अब जो तीसरा स्टेप है कि बाय करें, वो यहां से भी निकल आएगा। मैं कहा वो यहां से भी निकल आएगा। अब ये आपकी चॉइस है, और वो यहां से भी निकल आएगा। अब आपकी चॉइस है कि आप अपना ऐड स्टार्ट कहां से करते हैं। लोग बाय करें, हम चाह रहे हैं कि लोग बाय करें, ठीक है। तो आपका कस्टमर तो आपको कहेगा भाई मुझे तो सेल ऐड चला कर दो, ठीक है। लेकिन बात फिर वही वाली आ जाएगी ब्रांड और नॉन ब्रांड की। अब ये जो साइंस में ये बता क्यों रहा हूं, अवेयरनेस ऐड, ये वो एड्स हैं जो आपकी ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। बेशक आप नए हैं, जैसे मैं ये कहता हूं कि भाई हम एक नया डिजिटल मार्केटिंग का कॉलेज खोल लेते हैं, ठीक है। एज ए टीचर शायद लोग मुझे जानते हों, मगर एज ए कॉलेज तो लोग मुझे नहीं जानते होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एडवर्टाइज करना पड़ेगा विद माई पर्सनल एंटिटी। मैं क्या, मुझे एडवर्टाइज करना पड़ेगा विद माई पर्सनल एंटिटी। तो कॉलेज भी होगा जैसे मैं भी होऊंगा, दोनों नज़र आ रहे होंगे। तो फिर जाके लोगों को अवेयरनेस होगी कि भाई ये कॉलेज कौन खोल रहा है। फिर बहुत सारी एडवर्टीजमेंट होगी तो लोगों तक मेरा मैसेज आएगा। सेल नहीं कर रहे, मैं क्या कुछ बाय नहीं कर रहे, लोगों को सिर्फ बता रहे हैं, लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने बजट का कुछ हिस्सा अवेयरनेस पे भी रखना है। ये हुआ अवेयरनेस का एक काम। इससे भी ज़्यादा अवेयरनेस का जो स्ट्रॉन्ग काम है, डैट इज़ ऑडियंस टारगेटिंग। मैं क्या, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम है, वो है ऑडियंस टारगेटिंग। वो क्या है, हम एक ऐड चलाएंगे, कोई 8-10 लाख लोगों को दिखाएंगे, और उसमें से शाइनिंग ऑडियंस निकालेंगे। शाइनिंग ऑडियंस कौन सी होगी, जिन लोगों को मेरा ऐड पसंद आया, ठीक है ना। जिन लोगों को मेरा ऐड पसंद आएगा, मैं कहूँगा सिर्फ उनको ऐड दिखाओ। इसका मतलब जिन्होंने मेरा ऐड ज़्यादा देखा उनको मेरा ऐड दिखाओ, जिन्होंने इस पर कम टाइम स्पेंड किया उनको इग्नोर कर दो। तो हो सकता है कि 10 लाख में से 1.5-2 लाख लोग रह जाएं। दैट इज़ माई ऑडियंस। मैं दैट इज़ माई ऑडियंस। नो टारगेटिंग, नो जेंडर, नो एज, नो डेमोग्राफिक्स, नो इंटरेस्ट, नो बिहेवियर्स, ओनली जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है। इसका मतलब क्या हुआ, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उनमें से बहुत सारों को मैं अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, ठीक है। सो इट इज़ द सेकंड पर्पस ऑफ अवेयरनेस एड्स। यानी ये हम अवेयरनेस से, आपको पता लग गया होगा, फिर अवेयरनेस एड से विद इन मेटा रीमार्केटिंग कर सकते हैं। मेटा के अंदर से रीमार्केटिंग कर सकते हैं
कि भाई जिन लोगों ने ये देखा है उनको हम मार्केटिंग करने लगे हुए हैं। चलो जी, एनीवेज आगे को बढ़ते हैं और अब हम ज़रा कोई एक ऐड पिक कर लेते हैं। दूसरी ऐड पे लिखा हुआ आ रहा है ट्रैफिक ऐड। मैंने आपको बताया था कि एक ऐड हमारे पास होता है राइट कॉलम ऐड, होता है ना। अगर आपकी रिक्वायरमेंट या आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि भाई मुझे कुछ बजट राइट कॉलम ऐड पे भी लगाना है, जो कि डेस्कटॉप पे नज़र आते हैं, जैसे आप दराज में कुछ चीज़ें बेचने लगे हुए हो, ठीक है, या किसी की ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो ई कॉमर्स की सेल तो लैपटॉप से भी होगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि लैपटॉप से ना हो रही हो। खासतौर पर स्टूडेंट्स लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स या ऑफिस के लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं ना, ऑफिस में बैठ के। तो हम कहते हैं चलो वहाँ पर भी हमारे एड्स चल रहे हो, सेल नहीं भी आएगी तो कम से कम अवेयरनेस तो हो ही जाएगी कि जो बंदा घंटा 2 घंटा लैपटॉप खोल के बैठा है तो राइट साइड पे उसे मेरा ऐड नज़र आने लगा हुआ है, तो मेरी अवेयरनेस तो जाएगी वहाँ से। तो राइट कॉलम ऐड बनाने के लिए भी आपको ट्रैफिक ऐड चूज़ करना है, यानी राइट कॉलम ऐड की रिक्वायरमेंट है। तो ये बड़ा मुश्किल, एकदम अजीब सा सवाल हो जाता है ना, कोई बंदा कहता है कि भाई आप गए हैं बड़ा जोशो खरोश से क्लाइंट मार्केटिंग करने, ठीक है, तो क्लाइंट को कोई थोड़ा सा पता है आगे से, तो आपको कहेगा भाई मेरा राइट कॉलम ऐड चला दो, ठीक है। अब वो ना आपको कुछ नहीं कह रहा, सेल ऐड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो मेन पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, मेन पर तो कहीं राइट कॉलम ऐड नज़र नहीं आ रहा। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि राइट कॉलम ऐड का मतलब क्या। वो कह रहा है कि मुझे ट्रैफिक ऐड चलवाना है। हाँ, आपने उसे कन्विंस करना है, उसे बताने की कोशिश करनी है कि आपको सिर्फ पता है ये राइट कॉलम ऐड कहाँ पे चलते हैं, ताकि उसको पता लग जाए। ऐसा ना हो कि उसने किसी से सुना और कह दे कि राइट कॉलम ऐड चला दो। आप उसको बता दिए कि जनाब ये आप डेस्कटॉप और लैपटॉप की ऑडियंस को कैच करेंगे, दूसरी ऑडियंस इसमें नहीं आ रही है। आपकी मोबाइल जो मेन ऑडियंस है ना, मोबाइल की ऑडियंस मेन ऑडियंस है आपकी, चाहे वो गूगल हो चाहे वो मेटा हो, दोनों में आपकी मेजर ऑडियंस। आप में से अक्सर लोग जो हैं, जब हम लोगों ने पहला लेक्चर पढ़ा था तो मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे थे जो लैपटॉप से यूज़ ही नहीं करते फेसबुक को, सब लोग फेसबुक को मोबाइल से यूज़ करने लगे हुए हैं। तो अगर मैं आप ही को कुछ टारगेट कर रहा हूँ कोई चीज़ सेल करने के लिए, तो भाई मैं अगर लैपटॉप पे वो चीज़ बेच रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं स्टूडेंट्स को अगर ये टारगेट कर रहा हूँ तो ये तो देख ही नहीं रहे, तो एक तरह से तो मैं पैसे ज़ाया ही कर रहा हूँ ना। ज़रा सी बात नहीं कि कोई वीडियो अवेयरनेस ऐड बना लूँ जो कि मोबाइल पर ही चल रही हो। एनीवेज हमें पता सब चीज़ों का होना चाहिए ताकि हम किसी की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हो। ये आगे तीसरे नंबर पर ऐड आ रही है इंगेजमेंट ऐड, ठीक है। ये कौन सी ऐड होती है, सबको पता है भाई, पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट्स आएंगी, ठीक है ना, वो लाइक्स की शक्ल में आएंगी, पोस्ट लाइक की शक्ल में आएंगी, वो कमेंट की शक्ल में आएंगी, वो शेयर्स की शक्ल में आएंगी। तो ये वाली पोस्ट कौन सी है, इंगेजमेंट ऐड है। अच्छा, अब ऐड मैनेजर और बूस्ट ऐड का फ़र्क थोड़ा सा समझते हैं। अभी मैंने इंगेजमेंट ऐड बनाई, ऐड मैनेजर से बनाई। अब क्या मैं पोस्ट अपने पेज की चूज़ कर रहा हूँ कि मैं नई पोस्ट लगा रहा हूँ? अगर तो मैं पेज की पोस्ट को चूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं पेज की पोस्ट को चूज़ कर रहा हूँ तो जो कुछ भी होगा वो पेज पे नज़र आएगा। अगर मैं पेज की पोस्ट को चूज़ नहीं कर रहा तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सिर्फ उसी वक्त तक नज़र आती रहेंगी जब तक ऐड चलेगा। जब ऐड बंद होगा तो भी कंटेंट तो पेज पे नहीं है ना। जिस दिन ऐड खत्म उस दिन कंटेंट नज़र आना भी खत्म हो जाएगा आपका। अब समझना पॉइंट ये है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पोस्ट पेज पे से एडवर्टाइज किया जाए कि पेज पे दिखाए बगैर, पेज पे रखे बगैर एडवर्टाइज किया जाए। भाई अगर पेज से ही एडवर्टाइज करना था तो बूस्ट तो चल रहा था, ठीक है ना, चल रहा था ना बूस्ट। लेकिन जब भी हम एड्स लगाते हैं तो उसमें हमारी कुछ ऑफर्स होती हैं, ऑफर्स पे चलते हैं ना हम लोग। मिसाल के तौर पे पीक सोल्यूशन वालों ने ऐड लगाया 50% ऑफ। अब वो 50% ऑफ का कोई ना कोई टाइम पीरियड तो होगा, उतनी देर के बाद वो उनका 50% ऑफ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने पेज पे पोस्ट लगा दी तो जिस दिन ऑफ़र ख़त्म होगी डिलीट करनी पड़ जाएगी। यहाँ बनाते हुए उसके ऊपर मैसेज भी देना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें हैं ना कि 50% ऑफ इस तारीख से लेकर इस तारीख तक वैलिड है, लेकिन कोई पता तो नहीं है उन्हें, वही वो तो उन्होंने एंड पे डिसाइड करना है कब इसे ऑफ करना है।